व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज चलिए हम आज जो है हिंदी का जो चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखें, जिसका इनके लेखक जो है, ये भाषण है, इसके लेखक जो मैक्स मुलर हैं। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जानते हैं, उसको हम करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर वीडियो समझ में आएगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, हम उसके लिए लॉन्ग टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो चलिए देखिए इसमें क्या आंसर, हम इसको बहुत सटीक बनाए, आप लोग बने रहिए अंत तक, हम इसको ज़रूर समझाएंगे। देखिए इसका आंसर कुछ ऐसा है कि मैक्स मुलर ने भारत से हम क्या सीखे में मैक्स मुलर ने भारत से हम क्या सीखे भाषण में नया सिकंदर की बात कही है। कहा है, भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। जो देखिए इन मैक्स मुलर ने जो भाषण में कहा, उन्होंने कहा एक नया सिकंदर सिकंदर की बात की। उसमें बोल रहे हैं कि भारत में जो नया अन्वेषक जो खोज करता है, उनको नवागंतुक आने वाले पर्यटकों जो मतलब पर्यटक स्थल पर घूमने के लिए आते हैं, उनको भारत का नया सिकंदर कहा है। क्यों, आगे जानते हैं। जो व्यक्ति भारत को जानने और संपूर्ण लाभ लेने के लिए भारत आना चाहता है, वह भारत आए, उनका स्वागत है। लेखक देखिए इसमें क्या कहा है ना, लेखक, इसको छोटा करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें लेखक यह कहते हैं कि उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो पर्यटक आ रहे हैं, अन्वेषक आ रहे हैं, वो खोजकर्ता आ रहे हैं, वो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी गंगा और सिंधु नदी के मैदानों में काफ़ी रत्न भरे पड़े हैं। जैसे देखिए कोई भी सोना निकलता है, अगर मानते हैं नदियों में, अगर बीच पहले से ही जो हमारे मानव विकास तो बहुत पहले काल से हुआ है, इसलिए यदि उनमें यदि आप पर्यटकों को नया सिकंदर कहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। 10-100 साल पहले भारत जैसा था, आज भी भारत वैसा ही है और आगे भी रहेगा। यानी कि जो अंग्रेज लोगों ने लूटा, से पहले भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। जो अंग्रेज को इतना लूटने गए कि वो अभी भी, लेकिन उसमें अभी भी कमी नहीं हुई। अभी भी जो है भारत में जो है सिंधु गंगा नदी के रत्न भरे पड़े हैं पूरा। इसमें भारत में जो है मैक्स मुलर भारत के प्राकृतिक और सुंदरता की बात कही है इस चैप्टर में। लेकिन ये क्वेश्चन जो है उन केवल पर्यटकों और मतलब ये सिकंदर की बात करने, आने वाले नवागंतुक की बात की। इसलिए भारत आने वाले उन लोगों को अगर हम नया सिकंदर कहें तो कोई हर्ज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या, धर्मों की दृष्टि से भारत का स्थान दुनिया में सबसे ऊपर है। धर्म का जो दृष्टि में भारत का सबसे स्थान दुनिया से, ऐसे लिखने पर आपको देखिए आपको क्या देखते हैं, मतलब एग्जामिनर आपका क्या देखेंगे कि आपका पहले राइटिंग देखेंगे, दूसरा आप किस तरह लिखे, किस प्रकार उस क्वेश्चन की व्याख्या किए हैं, वो आपको देखेंगे। इसलिए पहले लिखिए धर्मों की दृष्टि में भारत का स्थान सुनो। भारत में धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। धर्म की शुरुआत, वास्तविक उद्भव, स्टार्ट जो होता है वह भारत से ही होती है, और उसे उसका जो विकास प्रत्यक्ष रूप जो देखने को मिला है वो भारत से ही मिला है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण है जो साधु संत, ये ब्राह्मण है, ये वैदिक धर्म की भूमि है। अभी अभी भी अयोध्या में कई साधु संत होते हैं। तो आप जानते होंगे बौद्ध बौद्ध हो गया, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि, बौद्ध धर्म जो है जहाँ से यहाँ से उनका जन्म स्थली माना जाता है। जैसे कोई भी धर्म का स्टार्ट जहाँ से होता है वो उसका धर्म जन्मभूमि माना जाता है। तो बौद्ध धर्म की स्टार्ट जो यहीं से हुई थी। भगवान फारसियों के लिए यह शरण स्थली रह चुका है। जैसे कई कई दूसरे धर्म आके भारत में शरण स्थली लिए, उसे पारसियों के लिए यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं।
तो चलिए ये इसमें तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं, केवल आपको याद रखना है और समझ लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारन हेस्टिंगस से संबंधित किस दुर्भाग्य लेखक ने वारन हेस्टिंगस से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का परिचय दिया है? तो चलिए देखते हैं इसका। लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि वारन हेस्टिंगस जब भारत का जनरल गवर्नर था, उस समय उसे वाराणसी के निकट 172 सोने के दारिस नामक सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जनरल गवर्नर वारन हेस्टिंगस को कहाँ 172 दारिस सोने के सिक्के मिले? तो आप वाराणसी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा पूछे वाराणसी में कितने दारिस सोने के सिक्के मिले? तो 172, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। उन सिक्कों को, चलिए आगे देखते हैं। उन सिक्कों को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक के पास भेज दिया। वो भेज दिया यह सोचकर उसने भेजा कि यह सोचकर निर्देशक की नज़र में वो ईमानदार कर्मचारी कहलाएगा, ईमानदार अफसर कहलाएगा, या यह सोचा होगा कि आज तक उससे शानदार उपहार किसी ने नहीं दिया होगा। ये वो जो वारन हेस्टिंगस जो सोचा होगा, वो बताया जा रहा है कि वो निर्देशक अपने आप को एक ईमानदार साबित करने के लिए वो सिक्का को ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशालय में भेज दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सिक्कों को गला दिया, उन सिक्कों को वो इंग्लैंड भेज दिया और इंग्लैंड में वो गला दिया। तो इस बात पर लेखक कहते हैं कि उसने भारत को समझने का एक अवसर खो दिया। जो देखिए सिक्का जो है प्राचीन काल का था, प्राचीन काल में मेरा भारत कैसा था, इसको समझने के लिए वो एक साक्ष्य के रूप में था, एक मतलब प्रमाण के रूप में था। सिक्कों से ही हम कुछ अगर नया सीखें तो प्राचीन काल के जो है साक्ष्य से ही हम लोग को मिलता है। तो इसी में लेखक कहते हैं कि उस सिक्कों को गलाकर उसने भारत को एक बार समझने का अवसर जो है वो खो दिया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन है, 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझते रहिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे भाषण में कहते हैं, पहले आप ये इसलिए लिखे मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे भाषण में कहें। इससे आपको एग्जामिनर आपको क्या कहेगा कि मतलब ये एक ऐसा लड़का है जो कि अच्छा सब चीज़ पहले इसको सब चीज़ नॉलेज है। मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है, इस तरह लिखिएगा। से इसी के भाषण में कहें कि सच्चे भारत का दर्शन गांव में, खेतों और खलिहानों में हो सकते हैं, खेतों और खलिहानों में हो सकते हैं। भारत का दर्शन का मतलब दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास से नहीं है। सच्चे मतलब अगर आप कोई कहे भारत का दर्शन, तो भारत की आत्मा तो गांव में निवास करती है। अगर रियल में भारत का दर्शन करना है तो गांव में आना होगा, खेत खलिहान में उन किसानों को देखना होगा जो दिन भर पसीने में जो है काम करते हैं, उनका पसीना पूरा बहता है, एकदम खून के जैसा पसीजता है। सच्चे भारत का दर्शन तो गांव में हो सकता है। ये दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, यहाँ केवल वायु प्रदूषण है, और इसलिए सच्चे भारत का दर्शन यदि हो सकता है तो वो गाँव में हरियाली, खुशहाली, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण होता है। इसलिए भारत को गांवों का देश कहा गया, जो है भारत में जो है 70% आबादी गांव में निवास करती है। 65 हो गई, 70, क्योंकि अभी जो है इतनी वन की कटाई हो रही है कि वहाँ घर बनाया जा रहा है, और भारत की आत्मा भी गांव में निवास करती है। तो आप जानते होंगे भारत की आत्मा भी गांव में निवास करती है। ये ऐसा लिखने पर आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको सभी प्रश्न। तो थैंक यू जो कि लास्ट तक देखें, और ऑल ऑफ यू। और यदि इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, कैसा लगे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।